29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी से डोनाल्ड ट्रंप को भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर संबंधित उनके दावे के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को झूठा कहने के लिए कहा था। राहुल ने कहा था कि यदि ट्रंप ने सीजफायर के लिए नहीं कहा तो पीएम मोदी संसद में ट्रंप को झूठा कह दे। 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अब कांग्रेस के एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए भाषण के अंश शेयर किए गए हैं, जिसमें राहुल गांधी कहते हैं अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो मोदी जी कह दे वो झूठ बोल रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी की राज्यसभा में खाली कुर्सी को दिखाया गया। वीडियो की शुरुआत में राहुल कहते हैं, नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। कांग्रेस लगातार पीएम मोदी के राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान न आने को लेकर जोरदार आवाज उठाती आई है। इस दौरान राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जेपी नड्डा, अमित शाह के साथ साथ किरेन रिजिजू के साथ भी जोरदार बहस हो गई है। माननीय अध्यक्ष जी, पीएम साहब इनकी ऑफिस में ही है, उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या? भाई मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? और तकलीफ होगी। हमने सवाल उठाए हैं, बहुत से सवाल उनको संबंधित है। ये नहीं कि आप कैपेबल नहीं है रिप्लाई देने के लिए, ये नहीं कहता मैं। हम आपको निपटाएंगे, तुम हमारे को निपटाओ, हम खेल खेलेंगे। लेकिन तो उन्होंने ये कहा था कि नड्डा साहब कि जो उस वक्त भी जो ऐसी घटना हुई थी बॉम्बे की, तो उस वक्त उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जवाब नहीं दिया, होम मिनिस्टर दिए थे। मैं मानता हूं, लेकिन यहां सवाल ये है कि आप प्लीज कैरी ऑन ऑनरेबल एलओपी। तो यहां सवाल ये है कि हम कौन बात कर रहे हैं, इस पर सवाल नहीं उठाए थे। हमने ये सवाल उठाया था, मैं अकेला ही आपको निपट लूंगा। और इस माननीय जयराम जी, मैं अकेला ही आपको निपट लूंगा। इस मुद्दे पर आपने जो हम सबको इंसल्ट किया, उसके खिलाफ हमने माननीय जयराम ये बात रखी। और हम ये कहे कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ है, इसीलिए आप बुलाइए और चर्चा करेंगे, ये बात हमने कही। ये बात हमेशा निपटाने की बात करते हैं। थैंक यू। मैं बताइए और नहीं, एक मिनट। और वो ये भी कहते हैं मैं अकेला ही सब पे भारी। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर, थैंक यू। तुम भारी हो, तुमसे डबल भारी हम हैं। थैंक यू। सवाल ये है कि उन्होंने कल प्रधानमंत्री जी को जवाब देने के लिए कहा। परसों ही लोकसभा में 1 घंटे और 42 मिनट तक प्रधानमंत्री जी ने पूरा खुल करके देश के सामने में अपना बात सदन के माध्यम से रखा। अब अगले ही दिन यह जवाब था और गृह मंत्री उस
पूरे संबंधित जो चर्चा हुए उसको जवाब देने के लिए वो सक्षम है। तो जो गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, इसीलिए लीडर ऑफ द हाउस ने क्लेरिफिकेशन किया कि 2008 में भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जवाब नहीं दिया था, उस समय भी गृह मंत्री जी ने जवाब दिया था। बताते चलें, ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर होने के बाद से ही कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरती आई है। मॉनसून सत्र के दौरान पीएम मोदी ने लोकसभा में चर्चा में भाग लिया और एक लंबा भाषण भी दिया, लेकिन राज्यसभा में वो नहीं आए, जिसको लेकर विपक्ष ने अमित शाह के संबोधन के दौरान सदन से वॉकआउट कर दिया था। इस बीच ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान पर राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला किया है। आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी, और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? देखिए, आप एक चीज देखिए, फॉरेन मिनिस्टर भाषण करते हैं, वी हैव ए जीनियस फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। कैसे चलाने देश को? ये लोग चलाना ही नहीं आता है। टोटल कंफ्यूजन है। ट्रंप का एक बार भी नाम नहीं लिया उन्होंने। ट्रंप का नहीं लिया, चाइना का नाम नहीं लिया, ये नहीं बोला कि किसी भी देश ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। पाकिस्तान के जो मिलिट्री जो चीफ हैं, जिन्होंने मतलब ये पहलगाम का काम करवाया है, उसके साथ मतलब ट्रंप लंच खा रहा है और ये कह रहे हैं कि बढ़िया बड़ी सक्सेस हुई हमारी। मतलब कौन सी सक्सेस हुई है? सर, हमारे एमएसएमईज को, स्मॉल सेक्टर्स को झटका नहीं लगेगा इससे जो टैरिफ हो रहा है, लगा रहा है, और अमेरिका हमें वहां से डिक्टेट कर रहा है कि हम टैरिफ लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, इसके हमारे एमएसएमईज पे हमारी। आप सोचिए ना, आप एक बड़ा सवाल समझिए, जो मेन सवाल है। ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने सीज फायर किया है, राइट। ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? पूछा है क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? क्या लगता है आपको? कंट्रोल किसके हाथ में है? बात समझ